Our next question of determinant is prove that A, B, C, A3, B3, A square, B square, C square, then B plus C, then C plus A, और then A plus B इक्वल टू B माइनस सी, फिर C माइनस A, और फिर A माइनस B, और फिर है A प्लस B प्लस C। तो हमारी जो सेकंड टर्म है वो है A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको डिटर्मिनेंट देख के ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें आप राइट हैंड साइड वाली वैल्यू देख के समझ सकते हो कि हमें कैसे करना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है A माइनस बी और B माइनस सी। तो हम सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगाएंगे, ये दो ही ऑपरेशन लगाएंगे, एक तो A माइनस बी और B माइनस सी। यानी कि हम सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, और दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R3। यानी कि हम इस R1 में से R2 को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद R2 में से R3 को माइनस करेंगे। राइट डाउन लिख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा A माइनस बी, ये बन गया हमारा A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, और ये बन गया B प्लस सी माइनस C माइनस A। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये दोनों टर्म माइनस की होंगी। क्या होगा, दोनों टर्म माइनस की होगी। इसी तरह से हम अब सेकंड करते हैं, B माइनस सी, फिर B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर, और ये हमारा बन गया C प्लस A माइनस A माइनस B, और उसके बाद ये बन गया C स्क्वेयर A प्लस B। अब इसमें से हम क्या करते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, या पहले चलो कट कर लेते हैं। C से C कैंसिल हो गया, और यहाँ A से A कैंसिल हो गया। राइट, अब इसको देखते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इसको लिख लेते हैं A माइनस बी, और A स्क्वेयर माइनस B स्क्वायर को आप खोल के लिख सकते हो A प्लस बी और A माइनस बी। यहाँ पर क्या बचा, B माइनस A। इसके बाद क्या बचा यहाँ पे B माइनस सी, फिर B स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर है। इसको भी हम क्या करेंगे, खोल के लिख लें। इसको भी कैसे लिखोगे, इसको भी B प्लस सी और B माइनस सी। राइट, और यहाँ पे क्या बच गया C माइनस B। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, C, फिर C स्क्वेयर, फिर A प्लस B। ठीक है, ये A प्लस B को आपने ध्यान से उसी के नीचे ही लिखना है टर्म को। तो यहाँ पे लिख लिया हमने A प्लस B। दो बार लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम A माइनस बी कॉमन लें तो यहाँ पे B माइनस A लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे B माइनस सी लिखें तो C माइनस B लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके आगे इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेना है, और इसको दोबारा से रीराइट कर लेंगे इस तरह से। ये बन गया आपका A माइनस बी, यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी। और देखो इसमें जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये बन गया आपका A माइनस बी। ये आप देख रहे हो ना, जो A हमारा किसका था, माइनस का, वो प्लस का हो गया, और B क्या था, प्लस का था तो माइनस का हो गया। इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे B माइनस सी, फिर ये B प्लस सी और B माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी तरह से -1 यहाँ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, B माइनस सी, और यहाँ पे क्या बच गया, C स्क्वेयर A प्लस B। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो, इस वाली रो से और फिर इस वाली रो से,
पहली रो से हम क्या निकालेंगे कॉमन, a माइनस बी, दूसरी रो से क्या निकालेंगे, b माइनस सी। चलो इसमें से कॉमन निकालो, लिख देते हैं a माइनस बी कॉमन, और दूसरा क्या निकल गया, b माइनस सी। अब हमारा क्या बचा, a माइनस बी गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी, और यहाँ पे क्या बचा -1, यहाँ पे क्या बचा b माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा b प्लस सी। हाँ देखो यहाँ पे b माइनस सी नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारा क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से 1 बचेगा, राइट। b प्लस सी यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया -1, यहाँ पे सी स्क्वायर a प्लस बी, राइट। अब आप देखो, अब हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ से देख के आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाली वैल्यू क्या है 1, ये वाली वैल्यू क्या है -1, ये क्या है 1, ये -1 है। अगर हम इस वाली कॉलम को और इस वाले कॉलम को ऐड कर दें तो हमारा काम, हमारी टर्म आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी। देखो a प्लस बी यहाँ से आ जाएगी और c यहाँ से आ जाएगी, तो इसको प्लस कर लेते हैं। फिर हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे c1 इक्वल टू c1 प्लस में c3, तो आपकी टर्म क्या बन जाएगी a माइनस बी, फिर b माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया c प्लस में प्लस a, और यहाँ पे यूँ के यूँ आ जाएंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, और ये -1 a प्लस बी, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर खोल के दोबारा लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये नेक्स्ट पेज पे गए, एक और प्रीवियस पेज से दोबारा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था, a माइनस बी माइनस सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ था a माइनस बी और b माइनस सी, और यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ गई थी, इसको प्रीवियस पेज पे देख लेते हैं। 1 माइनस 1 में 0, ये भी 0, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। तो पहली लाइन लिख लेंगे, ये 0, ये 0, ये a प्लस बी प्लस सी, और बाकी टर्म्स भी लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सी स्क्वायर, और यहाँ पे -1 a प्लस बी, ये -1 a प्लस बी। अब हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है क्या, a प्लस बी, तो हम लिखेंगे टेक कॉमन a प्लस बी प्लस सी, कहाँ से, फ्रॉम c1। तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई, a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बच गया, ये 0, ये 0, ये 1, ये a प्लस बी, ये b प्लस सी, और ये सी स्क्वायर, यहाँ बच गया -1 a प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसा आपको पता है एक्सपेंड किससे करते हैं, जिसमें ज़्यादा जीरो हो, तो एक्सपेंड किससे करोगे, c1 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे किससे, c1 से। तो इसको दोबारा लिखते हैं a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी, और इससे एक्सपेंड करेंगे। इससे एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म पॉजिटिव होती है, दूसरी टर्म नेगेटिव, और तीसरी टर्म फिर पॉजिटिव आएगी, तो ये 1 हो गया। तो इसमें ये वैल्यू माइनस करेंगे तो ये क्या बन गया, -a माइनस बी, और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -b और माइनस के c। इसको फिर ठीक तरह से करके लिखेंगे a माइनस बी
बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको अब खोल के लिखेंगे तो ये होगा माइनस ए माइनस बी, और ये माइनस माइनस क्या कर देगी प्लस बी, और ये माइनस माइनस क्या कर देगी प्लस सी। इसको दोबारा फिर लिखते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या आएगा सी माइनस ए। ये हमारा हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। इसको देख भी लेते हैं प्रीवियस पे जाके एक बार, यही वैल्यू उसने मांगी हुई थी, यही हमें प्रूव करना था। तो बच्चों आपने कोशिश करना है कि आपको राइट हैंड साइड से ही पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो आप इस तरह से ये सम कर सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाने का वे अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये पढ़ाने का वे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये वे अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट एंड राइट यस वी लाइक इट। अगर आपका कोई सजेशंस हो तो आप हमें ज़रूर दें। हम सारे ही सम आपको इसी वे से धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको बताएंगे, और ये हमारी श्योरिटी है कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।